मौलाना डट गए, नून लीग की दरखास्त मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने एहतजाज पर हुकूमती इत्तेहादी तकसीम। राना सनाउल्लाह और इसाक डार की पीडीएम सरबराह से मुलाकात। वज़रा ने मौलाना से दरखास्त की कि कुछ रोज कबल भी मुल्क में हालात खराब हुए। वफाकी हुकूमत चाहती है कि पीडीएम डी चौक पर एहतजाज करे। मौलाना फजल रहमान ने जवाब दिया कि हम ऐलान कर चुके हैं, फैसला अब अवाम की अदालत में होगा। मुल्क भर से काफिले इस्लामाबाद की जानिब रवाना हो चुके हैं। ये अंदेशा है कि अगर ये एहतजाज जो है ये रेड जोन में या शहराए दस्तूर पे होता है तो जिस तरह से इस्लामाबाद की एडमिनिस्ट्रेशन ने ख़दशे का इजहार किया है कि उसे कंट्रोल करना जो है वो काफ़ी मुश्किल काम होगा। वज़ीर दाखिला कहते हैं एहतजाज रेड जोन या शाहराए दस्तूर पर हुआ तो इसे कंट्रोल करना मुश्किल होगा। सरबराह पीडीएम इस पर क्या फैसला करेंगे, रात 10 बजे के बाद पता चलेगा। राना सनाउल्लाह ने इमरान खान पर इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि साबिक़ वज़ीर आज़म ने नफरत की सियासत शुरू की, मुसल्लह जत्थों ने मुल्क में दहशतगर्दी की। अदलिया पर तनकीद करते हुए कहा चीफ जस्टिस को इस सारे अमल पर इमरान खान को शर्म दिलानी चाहिए थी। चेयरमैन पीटीआई ने आज तक इन वाक़यात की मजम्मत नहीं की। 9 मई को जो कुछ हुआ ऐसा कभी पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ। जो कुछ तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने किया वो सियासी जमात का एजेंडा नहीं लगता। ऐसा सिर्फ मुल्क दुश्मन ही कर सकते हैं। पीडीएम सरबराह मौलाना फजल रहमान के इमरान खान पर लफ्जी वार। कहा कि कोर कमांडर के घर GHQ रावलपिंडी पर हमले समझ से बालातर हैं। ऐसे शख्स और सियासी जमात के साथ रियायत मुल्क दुश्मनी होगी। अवाम के हुकूक के लिए पीडीएम आखिरी लम्हे तक जिद्दोजहद जारी रखेगी। पार्लियामेंट ही सुप्रीम है, सबको इसके सामने सरे तस्लीम खम करना पड़ेगा। पीपल्स पार्टी किसी लाडले को मुल्क की सालमियत से खेलने की इजाजत देगी, न ही इदारों पर हमले बर्दाश्त करेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का बयान। कहा 14 मई पाकिस्तान और जमहूरियत के लिए तारीख साज दिन है। आज के दिन बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ ने मीसाक़ जमहूरियत पर दस्तखत किए थे। मीसाक़ जमहूरियत पर साबित कदमी से अमल करने से मुल्क के वक़ार में इजाफा और जमहूरियत मजबूत हुई। आज कौम ये महसूस करती है कि आज जुडिशरी अपनी पसंद और नापसंद के फैसले कर रहे हैं और इसीलिए इस मुल्क की आवाम और अक्सरियत आवाम की कल इंशाल्लाह कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे होगी। नून लीग और पीपल्स पार्टी का पीडीएम एहतजाज में भरपूर शिरकत का ऐलान। नैयर बुखारी और फैसल करीम गुंडी की इमरान खान और अदलिया पर शदीद तनकीद। नैयर बुखारी बोले अदलिया पसंद और नापसंद पर फैसले कर रही है, बेयकीनी की सूरत हाल में अदलिया का भी किरदार है। मुल्क भर से काफिलों की रवानगी का सिलसिला भी जारी। कराची से अल्लामा राशिद महमूद सोमरो की क़यादत में काफिला इस्लामाबाद की जानिब रवाना दवा। कोयटा शहर से कारकुनान के काफिले की रवानगी। खैबर पख्तूनख्वा से कारकुनान कल रवाना होंगे। पीडीएम का एपिसोड बुरी तरह नाकाम होगा। आर्मी तंसीबात की तहकीकात का जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। सरबराह मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने बड़ा मुतालबा कर दिया। उनका कहना था कि इसमें जो भी मुलव्विस हो उसको सजा मिलनी चाहिए। कुछ लोगों ने ये प्लान के तहत किया है। बंदों को पकड़ना, दिन रात उनकी अदालतें लगवानी पड़े और जितनी जल्दी इस केस को कंक्लूड कराना है, ये हमारा मकसद है। और हमने सारे काम छोड़े हुए, सिर्फ इसी काम पे इस टाइम लगे हुए, बिकॉज ये नॉर्मल कोई चीज़ नहीं है, ये पाकिस्तान पे अटैक। कोर कमांडर जिना हाउस समेत 23 इमारतों को नुकसान पहुंचाया गया। पूरे सूबे में 108 गाड़ियां जलाई गईं। सेफ सिटी के कैमरास को भी तोड़ा गया और जलाया गया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन रजा नकवी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले अब तक तकरीबन 600 करोड़ रुपए के नुकसानात का तखमीना लगाया गया। मुलव्विस मुल्ज़िमान को किसी सूरत बख्शा नहीं जाएगा। हुकूमती और अस्करी अमला को नुकसान पहुंचाने और फसाद करने वालों के खिलाफ घेरा तंग। GHQ रावलपिंडी में मुलव्विस शरपसंदों को पहचान लिया गया। पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में मुलव्विस शरपसंदों की गिरफ्तारियां तेजी से जारी। मजीद 4 मुल्जिमान को हिरासत में ले लिया गया। गेट पर हमला करने वाले 50 मुल्जिमान की शनाख्त भी हो गई।
तोड़ फोड़, जलाओ घेराव, अहम तनसीबात पर हमलों का इल्जाम। तहरीक इंसाफ के रहनुमा और कारकुनान के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला जारी। लाहौर पुलिस ने साबिक सूबाई वजीर पंजाब मियां महमूद रशीद को डिफेंस के इलाके से गिरफ्तार कर लिया। हमाद अजहर के सेक्रेटरी फैसल मेहर की भी गिरफ्तारी। कराची से फिरदौस शमीन वकी को धर लिया गया। सेनेटर सैफुल्लाह नियाजी भी पुलिस के शिकंजे में आ गए। मैंने 9 मई को शारा फैसल पर वाक़े रेंजर की चौकी को पीटीआई क़यादत के उकसाने पर नजर आतिश की थी, जिसकी वीडियो मेरे बेटे हुज़ैफ़ा ने मेरे कहने पर वायरल की, जिसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ और माफ़ी चाहता हूँ। कराची में पीटीआई के एहतजाज के दौरान शारा फैसल पर रेंजर्स चौकी को आग लगाने का इल्जाम। डिस्ट्रिक्ट की पुलिस ने 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। दोनों मुल्जिमान बाप बेटा हैं। मुल्जिम अब्दुल हमीद ने अपने जुर्म पर माफी मांग ली। मुल्जिमान ने आग लगाकर वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल की थी। अफगान शहरियों का तहरीक इंसाफ के एहतजाज में पेरोल पर काम करने का इंकशाफ। पकड़े गए शरपसंदों ने पैसे लेकर तोड़ फोड़ करने की तस्दीक कर दी। अफगान शहरियों ने अपनी रिहाइश और उनके इलाके के एमपीएस के तोड़ फोड़ के बारे में, हिदायतनामे के बारे में सब कुछ उगल दिया। कराची प्रेस क्लब के बाहर पाक फौज से इजहारे यकजहती के लिए रैली। सिविल सोसाइटी, बिजनेस कम्युनिटी, मीडिया, डॉक्टर्स फोरम, सियासतदान और मुख्तलिफ समाजी शख्सियात की शिरकत। रैली की क़यादत सीनियर एंकर पर्सन GTV न्यूज़ हुसैन थेबो ने की। रैली के शुरका की फौजी और सरकारी अमला को नुकसान पहुँचाने की शदीद अल्फाज में मजम्मत। लाहौर में भी पाक फौज से अवाम का यकजहती का इजहार। जिना हाउस लाहौर में सिविल सोसाइटी और शहरियों की कसीर तादाद में शिरकत, शमें रोशन की गई। शुरका ने मादरे वतन की सलामती के लिए खुसूसी दुआएं भी की। तकरीब में पाक फौज के शोहदा की फैमिलीज भी शरीक हुई। पाक सरजमीन की सरबुलंदी और अफवाज पाकिस्तान के हक में नारे। मुल्क भर में पीटीआई का एहतजाज। आइन और चीफ जस्टिस से इजहारे यकजहती। कप्तान की कॉल पर खिलाड़ी घरों से बाहर निकल आए। शहरियों ने आइन बचाओ मुल्क बचाओ के प्लेकार्ड्स थाम कर पुरअमन एहतजाज रैकेट कराया। पुलिस की जानिब से रैली में शरीक कारकुनों की पकड़ धकड़। पुलिस ने इंसाफ हाउस के बाहर से खवातीन कारकुनान को हिरासत में ले लिया। अदालती अहकामात पर अमल दरामद न हो सका। 14 मई आ गया, इंतखाबात न हो सके। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात से मुतालिक नजरसानी दरखास्त पर अहम समाअत कल होगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का खुसूसी बेंच समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल हैं। MQM पाकिस्तान के अरकान कौमी असम्बली साबिर कायम खानी और सलाउद्दीन की गाड़ी पर इस्लामाबाद में शरपसंदों का हमला। गाड़ी को शदीद नुकसान पहुंचा। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का अरकान कौमी असम्बली पर हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह से रब्ता। हमले में मुलव्विस अनासर को फिलफौर गिरफ्तार करने का मुतालबा। बजट 2023-24 की तैयारियां जारी। सालाना प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास 23 मई को तलब। नए माली साल के लिए वफाकी तरक्याती बजट को अपनी शक्ल दी जाएगी। PSDP की मद में 900 अरब रुपए से जायद मुख्तस करने का भी इम्कान। बजट 9 या 10 जून को पार्लियामेंट हाउस में पेश किया जाएगा। पंजाब में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम। CTD की जानिब से पंजाब के मुख्तलिफ अजला में कार्रवाइयाँ। कलअदम दाइश और TTP के 4 दहशतगर्द गिरफ्तार। बारूदी मवाद, खुशकुश जैकेट बनाने का सामान बरामद। रवां हफ्ते 248 कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान 51 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया गया। क्वेटा के इलाके सरियाब गाही खान चौक पर 2 ग्रुपों में फायरिंग का तबादला। फायरिंग के तबादले में 5 अफराद हलाक, 15 जख्मी। पुलिस ने जख्मियों और लाशों को सिविल अस्पताल और बलूचिस्तान मेडिकल कॉम्प्लेक्स मुंतकिल कर दिया। तुर्की में सदारती और अरकान पार्लियामेंट का इंतखाबात। मौजूदा सदर रजब तैयब एर्दोआन तीसरी मरतबा मनसब संभालने की पोजीशन में आ गए। अपोजिशन उम्मीदवार कमाल ओगलो पर वाज़ेह बरतरी हासिल। पार्लियामेंट की 600 नशस्तों के लिए 24 पार्टियां, 151 आज़ाद उम्मीदवार मैदान में।
6 करोड़ से ज़ायद वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तानी खातून को पैमा ने दुनिया की बुलंद तरीन माउंट एवरेस्ट सर कर ली। नायला केयानी माउंट एवरेस्ट सर करने वाली दूसरी पाकिस्तानी खातून है। खातून को पैमा ने 8,849 मीटर बुलंद चोटी को आज सुबह सर किया। गवर्नर पंजाब की नायला केयानी को मुबारकबाद, कहा आप जैसी बाहिम्मत और बासलाहियत बेटियां कौम का फख्र हैं। बागों के शहर लाहौर को साफ और सरसब्ज रखने के लिए एक और अहम इकदाम, शहरियों को आगाही की गर्ज से शहर के मुख्तलिफ मकामात पर ट्रक आर्ट से मुज़य्यन कंटेनर्स रख दिए गए। शहरियों की जानिब से इकदाम को खूब सराहा जा रहा है। और 14 मई माओं का अपने बच्चों के लिए कुर्बानियां और मोहब्बत पर सराहने का दिन। माँ की अजमत से कोई भी इंसान, मजहब, कौम और फ़िरका इनकार नहीं कर सकता। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में माओं का दिन मनाया जा रहा है।